Today's topic is nervous system, second part. So, firstly, before doing the central nervous system, हमें जानना होगा कि actual brain क्या है. So, here's the some topics and the parts of the brain, structure of the brain. Then we will talk about the central nervous system. So, brain is the larger organ weighing around 1.4 kg which lie within the cranial cavity. So हमारा ब्रेन एक लार्जर ऑर्गन है जो कि 1.4 kg है एंड ये क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है. मीन्स जहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट है उसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं. इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. फर्स्टली cerebrum. Cerebrum is the different part. एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं द डाइसेफ्लॉन. नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो कि मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम. और सेरेबलम इज़ द डिफरेंट. देयर इज़ द कन्फ्यूजन बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम. सेरेब्रम जो होता है वो एक लार्जर एरिया होता है. सेरेबेलम एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि ब्रेन स्टेम की तरफ ही होता है, उसके नीचे होता है. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सेरेब्रम. व्हाट इज सेरेब्रम? सो सेरेब्रम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. इट ऑक्यूपाइज एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा. मतलब हमारा जो सामने की तरफ का है पार्ट और जो बीच का पार्ट है वो सारा सेरेब्रम ने कवर कर रखा है. इट इज़ डिवाइडेड बाय अ डीप क्लेफ्ट. मतलब इसके बीच में एक ऐसा लाइन जैसा जाता है, वो उससे डिवाइड करते हैं राइट और लेफ़्ट में, राइट और लेफ़्ट हेमिस्फेयर्स में, जो कि दोनों तरफ एक एक होते हैं. ओके. डीप विद इन द ब्रेन एज वी टॉक अबाउट. एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वाइट मैटर. वाइट मैटर कुछ नहीं है, वाइट मैटर नर्व्स फाइबर्स होते हैं जिनको वाइट और ग्रे मैटर का नाम दिया होता है. तो ये कनेक्ट करते हैं वाइट मैटर से जो कि नर्व फाइबर होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कॉलोसम. और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कॉलोसम. नेक्स्ट आता है द फ्लेक्स सेरेब्री इज़ फॉर्म्ड बाय द ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर जो है वो एक तरीके की ब्रेन की क्या है? लेयर है. ब्रेन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन की है, जो वो एक लेयर है. ठीक है. टिश्यू, ब्रेन टिश्यूज़ की एक लेयर है. 3 लेयर्स होते हैं, उसमें होता है ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आर्कनॉइड मैटर. सो जो ड्यूरा मैटर है वो है ब्रेन की लेयर. ओके. सो इट सेपरेट्स 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स. और जो ये है वो सेपरेट करती है 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को. द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स. जो ऊपर का पार्ट होता है सेरेब्रम का, ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट जो होता है वो नर्व्स कंपोज्ड होता है, नर्व्स यानी कि सेल बॉडीज से, जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं. ठीक है. हमने नर्व फाइबर्स को वाइट मैटर बोला और हम सेल बॉडीज़ को ग्रे मैटर कहते हैं. डेट फॉर्मिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और ये मिलकर क्या बनाती हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. एंड द डीपर लेयर कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर. और जो उसकी डीपर लेयर होती है वो कंसिस्ट करती है नर्व फाइबर, मतलब वाइट मैटर. ओके. सो देयर इज़ द ईच हेमिस्फेयर. सेरेब्रम को बहुत सारे लोब्स में डिवाइड करा है. फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल. ये हमारे स्कल की वो भी होती हैं, बोन्स भी होती हैं. तो सेम एज अ सेरेब्रम को डिवाइड करा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल. सो देयर इज़ द डायग्राम दैट शोइंग द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. फर्स्टली हेयर वी कैन सी द सेरेब्रम. सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड कॉर्पस कॉलोसम. नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस. दिस इज़ द थैलेमस.
ठीक है, दिस इज़ द पीनियल ग्लैंड एंड दिस इज़ द हाइपोथैलेमस। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, डायसेफ्लॉन। ओके, नेक्स्ट आता है ये, दिस इज़ द मिड ब्रेन, ये हमारा पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। और जो ये फ्लावर जैसा देख रहे हो, ये है सेरेबेलम। ओके, सो ये जो है वो मेन पार्ट है हमारे ब्रेन के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन लाइफ के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम। We will move further. So there are the functions of cerebral cortex. Firstly the high order function. High order function में जैसे कि जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्टली द लैंग्वेज, ठीक है, मेमोरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, मोरल डिसीजंस एंड लर्निंग, ये हमारे हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं जो कि सेरेब्रम में होते हैं। देन आता है सेंसरी। सेंसरी में हमारा देखने का नज़रिया, हमारा पेन, टेम्परेचर, टच, हियरिंग, फीलिंग, ये सब सेंसरी में आता है हमारा। नेक्स्ट आता है इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केलेटन। इनिशिएशन मतलब हम वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी इसमें आती हैं। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वी टॉक अबाउट द डायसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन पीनियल ग्लैंड, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलकर बनता है। सो थैलेमस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 मासेस ऑफ ग्रे एंड द वाइट मैटर। इसके अंदर ग्रे और वाइट मैटर दोनों होते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमने बात करी थी कि सेरेब्रल को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स में, राइट और लेफ्ट, तो ये वहाँ पर सिचुएटेड करता है जस्ट बिलो द कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम के जस्ट नीचे, 1 on each side of the third ventricle. Okay, this is the thalamus. Now we will talk about the hypothalamus. Hypo means नीचे या कम, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे, इट इज़ द स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, ये स्मॉल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वेट 7 ग्राम्स होता है और ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं। ये सिचुएटेड होता है बिलो इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के नीचे और उसके फ्रंट में, ठीक है, और अबव ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला हमें भूख लगना जो होती है वो इसमें होता है, ट्रस्ट, वाटर बैलेंस मेंटेन करना, बॉडी का टेम्परेचर, इमोशनल रिएक्शन, हमारी जो सर्काडियन रिदम्स होती हैं, यानी कि हमें कब सोना है कब जागना है, ठीक है, ये सब के सब हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो ये था हमारा जो हमने बात करी डायसेफ्लॉन की। अब हम करेंगे ब्रेन स्टेम की बात। सो ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के अंदर हमने पढ़ा था मिड ब्रेन आता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, पोन्स, सेरेबेलम, ये सब आते हैं। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन इज़ द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रल एडक्ट, यानी कि मिड ब्रेन एक पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि कहाँ पर होता है, सेरेब्रल और सेरेब्रम के बीच में, ठीक है, अबव द पोन्स, पोन्स के ऊपर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड नर्व फाइबर्स, मतलब ये न्यूक्लियाई भी कंसिस्ट करता है और नर्व फाइबर्स को भी, विच कनेक्ट्स द सेरेब्रम विद द लोअर पार्ट, यानी कि जो काम करते हैं कनेक्ट करने का सेरेब्रम को लोअर पार्ट से, ठीक है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। न्यूक्लियाई एक्ट एज अ रिले स्टेशन, और जो यहाँ पर न्यूक्लियाइज हैं वो एज अ रिले स्टेशन यहाँ पर काम करते हैं। सो ये था मिड ब्रेन। नेक्स्ट आता है पोन्स। व्हाट इज पोन्स, पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम, सेरेबेलम के सामने पोन्स जो होता है वो सिचुएटेड होता है बिलो द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से नीचे, और अबव द मेडुला ऑब्लिगेंटा, मतलब मेडुला के ऊपर होता है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स हमने बताया था वाइट मैटर्स को कहते हैं, तो ये कंसिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ नर्व फाइबर, ठीक है, जो कि फॉर्म करते हैं एक ब्रिज को बिटवीन द 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेरेबेलम, ठीक है, ये एक ब्रिज फॉर्म करते हैं बिटवीन द 2 हेमिस्फीयर्स। द पोन्स ऑल्सो प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेवरल ऑफ द क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग 5th क्रेनियल नर्व्स, यानी कि जो पोन्स है वो
प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को सारी जगह पे हमारे क्रेनियल नर्व्स तक पहुंचाने में। और हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की अगले पार्ट में। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं अभी मैं नॉर्मली बता देती हूँ। जो भी हमारी सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो सारी क्रेनियल नर्व्स में आती हैं। नेक्स्ट आता है मेडुला। मेडुला जो होता है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में मेडुला भी कह सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इन्फीरियर रीजन। ये सबसे नीचे की तरफ होता है ब्रेन स्टेम में। 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, और क्रेनियम के जस्ट नीचे ये लाई करता है। आउटर एस्पेक्ट क्या है, ये कंपोज्ड होता है वाइट मैटर से, ठीक है, जो कि पासिस होते हैं बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और जो ग्रे मैटर होता है वो इसके सेंटर में होता है। कुछ मेडुलरी नर्व जो होते हैं वो रिले स्टेशन की तरह काम करती हैं और इसके अंदर स्पेशल सेंसेस जैसे कि हियरिंग, बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें इसको वाइटल सेंटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो कि ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑटोनॉमिक मीन्स इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जैसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी इसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर इसे कहते हैं और रिफ्लेक्स सेंटर भी इसे कहते हैं। तो हमारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट वाइटल जो होते हैं, वाइटल इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारा मेडुला में होता है। नेक्स्ट आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम सिचुएटेड होता है बिहाइंड द पोन्स, यानी कि पोन्स के पीछे एंड इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम, और जस्ट नीचे पोस्टीरियर पोर्शन यानी कि साइड पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम में, जो कि ऑक्यूपाई करता है क्रेनियल फोसा को। ये ओवॉइड शेप का होता है। 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं मीडियल स्ट्रिप्स को, जिसे हम वर्मिस कहते हैं। ग्रे मैटर जो होता है वो फॉर्म करता है सरफेस ऑफ सेरेबेलम को। जो ग्रे मैटर यानी कि जो हमने सेल बॉडीज़ की बात करी है वो फॉर्म करती हैं हमारे सरफेस ऑफ सेरेबेलम को, ठीक है, और जो वाइट मैटर होता है वो डीपली होता है। अब सेरेबेलम क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्टली ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारी मूवमेंट्स को। सेरेब्रल एक्टिविटी इज़ नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि जो सेरेबेलम में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। सेंसरी इनपुट फॉर दीज फंक्शंस डिराइव्ड फ्रॉम द लाइक मसल्स, आइज़, ईयर्स, ठीक है, ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में कुछ सेंसरी इनपुट हो सकते हैं। मे ऑल्सो हैव अ रोल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग। ये और क्या करता है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लर्निंग, सीखने में, इन सब में हमारी हेल्प करता है। देन डैमेज सेरेबेलम रिजल्ट्स, मतलब अगर सेरेबेलम डैमेज हो जाता है तो क्या हो सकता है? तो अगर डैमेज हो गया सेरेबेलम तो हम क्या हो गए? अनकोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट अनकोऑर्डिनेटिंग हो जाएगी, गेट चेंज हो जाएगी, हमारी चाल चेंज हो जाएगी, हमें कोई भी चीज़ ग्रैब करने में मुश्किल आएगी, ठीक है, हम मतलब अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या फिर हमसे वो मूवमेंट्स होंगी नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए बोलते हैं कि brain is the vital, cerebellum is the vital center of the brain. So this is all the brain parts which is important. In this part we will talk about just about the brain, and after in the third part we will talk about the central nervous system and the spinal cord. I hope you like the video. If you like the video, please share, subscribe and comment your doubt. If you have any doubt, I will give the answer, and stay tuned. Thank you.